हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सो हम लोग सेकंड कैंटो के सेकंड चैप्टर में है एंड वी आर गोइंग टू द सेक्शन जहाँ पे कर्म कांड के बारे में सुत गोस्वामी ने जो कमेंट्स दिए हैं, कैसे उन्होंने कर्म कांड को उन्होंने गलत बताया। तो उन्होंने काफ़ी सारे रीज़न दिए, जैसे अगर नेचुरली सब कुछ अवेलेबल है फिर भी हम लोग क्यों अपने सेंसस को ग्रेटिफाई करने के लिए इतना मेहनत करके हम लोग उसमें अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, रादर देन यूटिलाइजिंग दैट टाइम फॉर कृष्णास सर्विस। जो टाइम है उसमें नेचुरली जो मिल रहा है, टू द बेस्ट ऑफ आवर वॉट एवर कंफर्ट, हम लोग उसको अडॉप्ट करके बचा हुआ टाइम हम लोग कृष्णा के सर्विस में क्यों नहीं लगा सकते। दिस इज व्हाट शुकदेव गोस्वामी सेइंग। So we had read Purport for first three verses. Fourth verse onwards, we will continue reading the Purport. So शुकदेव गोस्वामी कह रहे कि जब नेचुरल रिसोर्स की बात हो रहे थे और या फिर नेचर जो अवेलेबल कर रहा है चीजें, तो उनकी बात करें तो वहां पे फोर्थ वर्स में उन्होंने बोलता कि व्हेन देयर आर ample earthly flat to lie on, what is the necessity of cots and beds? When one can use his own arms, what is the necessity of pillow? When one can use the palm of his hand, what is the necessity of variety of utensils? When there is ample covering or skins of tree, what is the necessity of clothing? तो उसमें शिला प्रभुपाद परपट में बता रहे हैं, the necessity of life for protection and comfort of the body must not be unnecessarily increased। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये नहीं बोल रहे कि उस पर ध्यान मत दो करके सिर्फ चैंटिंग करो। तो जितना जरूरी है उतना करना है। ये जरूरी इज लिटिल सब्जेक्टिव, बट इट शुड बी मिनिमल। आई मीन वी शुड बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि हमारे लिए कितना कितना बेस्ट है। सो नेसेसिटी ऑफ लाइफ फॉर द प्रोटेक्शन एंड comfort of the body must not be unnecessarily increased। Human energy is spoiled in a vain search for such illusionary happiness। ये सारे चीजें जब हमें बाकी बॉडी में मिली रहे, तो ये बॉडी जो दूसरे पर्पस के लिए बनाया गया है उसको अगर वही चीज में वापस वेस्ट करेंगे, देन इट विल बी द मोस्ट फुलिश। आई मीन ये मेरे लिए बता रहा हूँ मैं। इट विल बी द मोस्ट फुलिश थिंग टू डू, राइट। आपको एक स्पेशल बॉडी दिया एक स्पेशल काम के लिए, लेकिन वो छोड़ के आप वही काम कर रहे हो जो बाकी यूनि में भी मिल ही रहे और उससे भी ज्यादा मिल रहा है। तो what is the use of it? If one is able to lie down on the floor, then why should one endeavor to get a good bed sheet or soft cushion to lie on? If we make a study of the general life of animals, we can see that they have no intelligence for building big houses, furnitures, and any other household paraphernalia. And yet they maintain a healthy life by lying down on the open land। जो पावरफुल एनिमल्स है, जिसका स्ट्रेंथ की मैं बात की, जैसे एलिफेंट हो या फिर हिपोपोटामस हो, राइनो हो, ये काफी स्ट्रॉन्ग एनिमल्स है, राइट। तो ये सारे जो आई मीन एंड दे आर वेजिटेरियन, और ये सारे चीजें आई मीन दे आर ऑल नेचुरली जो मिलता है उन चीजों पे उनको दे आर रिलाइंग ऑन दैट एंड दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिक। तो ऐसा नहीं कि यार मतलब वो लोग उन लोग की हालत खराब है क्योंकि उनके पास अच्छा घर उन्होंने बना के रखा नहीं या फिर कुछ खाने का अरेंजमेंट नहीं किया। कृष्णा एंड नेचर हैज अरेंजमेंट फॉर ऑल द बींग्स। इट इज ऑल टेकन केयर ऑफ। दे डू नॉट नो हाउ टू कुक और प्रिपेयर फूड स्टफ, yet they still live healthy lives more easily than human beings। This does not mean that the human civilization should revert to animal life, or that human beings should live naked in the jungle without any culture, education, and sense of morality। An intelligent human cannot live the life of an animal. Rather, man should try to utilize his intelligence in arts and science, poetry and philosophy। जो चीज एनिमल्स नहीं कर सकते, उन चीजों में उनको ध्यान देना है। Okay. Mm, rather than right, the intelligent cannot live the life of poetry and philosophy, okay, but here the idea given by Srila Shukdev Goswami is that the reserve energy of human life, which is far more superior to that of animals,
should simply be utilized for self realization. ये जो आर्ट, साइंस, पोइट्री और फिलोसॉफी भी जो है, that should also be used for service of कृष्णा. और यही कर रहे, अपने जो वी हैव डिवोटीज, आवर आचार्य पुराने जो वैष्णव थे, अभी के जो डिवोटीज है, देयर मेनी डिवोटीज जो आर्ट, जो कृष्णा का जो पोर्ट्रे करने के लिए, इमेज पोर्ट्रे करने के लिए, उनके ब्यूटीफुल डिटेल्स बनाने के लिए यूज करते हैं. दे आवर आचार्य हैज रिटन सो मेनी गुड भजन्स एंड ऑल. वो पोइट्रीज आर सो डीप, सो वंडरफुल. सो सुखदेव गोस्वामी इज सेइंग दैट वी शुड यूज ऑल द रिजर्व एनर्जी, जो बेसिक नेसेसिटी करने के बाद, अरेंज करने के बाद जो एनर्जी है, वो भी हमें कृष्णा का सर्विस में करना चाहिए. एंड प्रभुपाद एंड आचार्य ऑल्सो से इन डिफरेंट पर्पस दैट ये भी हम लोग जो कर रहे हैं, जो हमारे बेसिक नेसेसिटी को जो कर रहे हैं, दैट ऑल्सो वी शुड डू इन द मूड ऑफ सर्विस टू कृष्णा. तो पूरा 100% हम लोग अचीव करेंगे. एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन मस्ट बी टुवर्ड्स the goal of establishing our lost relationship with God, which is not possible in any other life, form of life other than human. अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो अभी कर रहे हैं, हमारा जो एडवांसमेंट है, इट इज क्वांटिफाइड एज अगेंस्ट हाउ मच कंफर्ट वी आर ब्रिंगिंग इन योर लाइफ, और हाउ मच वी आर एक्सप्लॉइटिंग मदर नेचर. राइट. हम लोग अगर चांद पे चढ़े, या इधर से हम लोग ने कुछ कर दिया, खोदा, उसके ऊपर एडवांसमेंट, सिविलाइजेशन का एडवांसमेंट का कैलिबर किया जाता है. या फिर हम लोग ने कैसे घर बनाए, कितने एडवांस बनाए घर, कितना कंफर्टेबल हो गया हमारा लाइफ, और कंफर्टेबल हो गया. वी हैव आईओटी, इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स, जहाँ पे बैठे बैठे एक कमांड से हम लोग काफी कुछ, वॉशिंग मशीन ऑन ऑफ कर सकते हैं, टीवी ऑफ कर सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर ऑन कर सकते हैं. तो ये people, we think that this is all advancement of civilization. They are advancement of material science. ठीक है, but they did not, advance of material science is not equal to the advancement of civilization or human quality of human life. Quality of human life is can only be considered as advance तभी हम लोग समझते हैं जब हम भगवान के साथ जो हमारा जो रिश्ता है, उसे हम और गहरा करेंगे. ठीक है. सो शिला रूपा गोस्वामी एंड शिला सनातन गोस्वामी वेर हाई रैंकिंग मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, but they were able to leave behind them immense writing on the transcendental knowledge while residing only for one night under one tree. They did not even live even 2 nights under the same tree, what to speak of well furnished rooms with modern amenities. ये जो षड गोस्वामी थे, ऐसा कहा जाता है कि एटलीस्ट रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के बारे में प्रवक्ता कहते हैं कि वो इतने डिटैच थे कि वो उनका कॉन्शियस वैसा था कि वो एक पेड़ के नीचे भी एक रात से ऊपर गुजारते नहीं थे, बिकॉज उनको ऐसा डर था कि कहीं इस पेड़ के नीचे हम लोग थोड़ी रात गुजार देंगे तो शायद हम अटैच हो जाएंगे, हम लोग कंफर्ट जोन में आ जाएंगे. और ऐसा होता है, हम लोग पार्किंग में भी, जब कार का पार्किंग होता है, हम लोग एक जगह पे जब पार्किंग करते हैं, तो इवन दो दैट पार्किंग इज नॉट ऑफिशियली एलोकेटेड टू अस, हम लोग वो पार्किंग हमारे करके डिक्लेयर, हम लोग दूसरे जगह पार्किंग करने के लिए हम कंफर्टेबल नहीं हो जाते. हम लोग मैं मेरे सोसाइटी में देखता हूँ बैक इन इंडिया की, देर इज नो अलोकेटेड पार्किंग. पार्किंग के लिए उन्होंने वो मार्किंग्स भी किए नहीं है. जहाँ पे जगह मिलता है लोग वहाँ पे पार्किंग करते हैं, जस्ट अलाउइंग स्पेस फॉर अदर व्हीकल टू पास थ्रू. उसमें भी उनके रेगुलर जो पार्किंग होती है, उस वो जगह पे अगर कोई गेस्ट आता है या कोई दूसरा पार्किंग कर जाता है, तो बहुत हल्ला हो जाता है बिल्डिंग में. सो दिस इज व्हाट इट इज. बट they are not even staying under one tree because they fear that they know that Maya is very strong, even though they are under the protection of Yog Maya, but they don't want to give any opportunities for Maha Maya to creep in. तो इसलिए वो क्या करते थे, एक पेड़ के भी रहते नहीं थे. सो व्हाट टू स्पीक अबाउट देयर अटैचमेंट टू एनी कंफर्ट एंड अदर थिंग्स. एंड स्टिल दे वर एबल टू गिव अस मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स ऑफ सेल्फ रिलेशन. इतना करके भी दे वर सो डिटेच, दे हैड नथिंग ऑन देयर ओन. इतना करके भी जो बड़े बड़े लिटरेचर्स है, वो षड गोस्वामी, रूपा और सनातन गोस्वामी ने भी काफी बड़े दिए. बृहद भागवतमृता से लेके नेक्टर ऑफ डिवोशन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीजें इन दोनों गोस्वामी ने दी. और काफी सारी चीजें उनकी इंटरेस्टिंग है काफी बुक. So-called comforts of life are not actually helpful for progressive civilization. Rather, they are detrimental to such progressive life. So, जैसे एक श्लोका है भगवद गीता में, व्हाट इज डे फॉर मटेरियल इज नाइट फॉर योगीज एंड व्हाट इज नाइट इज डे फॉर देम. तो दिस इज वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, कि जो हमारे लिए प्रोग्रेस है,
उनके लिए वो बेसिकली डाउनफॉल है मटेरियल लोगों के लिए, कि उनको लगता है कि अरे इतना सब है, ये लोग गांव का जीवन क्यों जी रहे थे, व्हाई दे आर लिविंग सच सच ए लाइफ। और हमारे लिए जो प्रोग्रेस है, हमारे लिए जो डाउनफॉल है, उनके लिए वो प्रोग्रेस है। जैसे मटेरियल वो काफी अटैच है, वो प्योर डिवोटिस के लिए दैट इज अ डाउनफॉल ऑफ और वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो दिस इज व्हाट Prabhupada is trying to call out in this particular purport, verse 4. Moving forward to verse 5, and similarly carrying on, caves के बारे में बताया and then rivers के बारे में बताया. So Prabhupada again continues talking on the same topic. The renounce order is meant for contributing something substantial to society and not depending on the earnings of the householders. On the contrary, acceptance of alms from the householders by the bona fide mendicant is an opportunity afforded by the saint for the tangible benefit of the donor. तो यहाँ पे जो प्रभुपादा कह रहे हैं कि बेसिकली जो रिनाउंस ऑर्डर सन्यासी हम बोल रहे हैं, इज नॉट जस्ट हम लोग घर घर में जाके मधुगिरी जो करते हैं, जहाँ पे घर घर पे जाके हम लोग कुछ लेते हैं, पैसा लेते हैं या फिर कुछ अनाज लेते हैं। सो उसके लिए सिर्फ नहीं है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली टू कंट्रीब्यूट समथिंग सब्सटेंशियल टू द सोसाइटी। उनकी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था। आई डू नॉट रिकलेक्ट द नेम ऑफ द डिवोटी, आई थिंक नॉट विश्वनाथ चक्र ठाकुर। तो एक डिवोटी थे षड गोस्वामी के टाइम पे, सरीश, इफ यू रिमेम्बर जस्ट लेट मी नो। तो वहां पे ही वॉज फ्रॉम ए वेरी वेरी ऑपुलेंट फैमिली। और जब वो घर पे, जब उन्होंने सब छोड़ दिया था, तो घर घर पे जाने लगे थे खाना अनाज लेने के लिए। बाद में उनको रियलाइज हो वो भी उनको नहीं करना है, तो जो वेस्ट किसी ने फेंक दिया था उस पे वो रहने लगे थे। सो और वो भी मतलब वैष्णव के वेस्ट पे वो रहने लगे थे। सो दिस वाज द सिचुएशन, दिस इज हाउ, आई मीन हमें वो करना है, हम वी कैनॉट इमिटेट देम, बट दिस इज हाउ अ वैष्णव एक्चुअली उनका मूड कैसा रहता है, भक्त का मूड कैसा रहता है, हाउ डिटैच दे आर, वो समझने के लिए हम इनके पास टाइम्स वगैरह पढ़ सकते हैं। सो दे वर नॉट इवन डिपेंड, बट ही हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी। उन्होंने सोसाइटी के लिए काफी कॉन्ट्रीब्यूट किया था। On the contrary, acceptance of alms from the householder by the bona fide mendicant is an opportunity uh, afforded by the saint for the tangible benefit of the donor. तो ये जब जाते थे घर घर में, अगर जाते थे तो इनका मूड ये नहीं था कि मुझे कुछ चाहिए, इनका मूड ये था कि मैं उन पे कुछ मर्सी करूं। इसलिए कहा जाता था कि सुखदेव गोस्वामी या फिर ये जो अलग अलग डिवोटीज भी थे, वैष्णव थे रिसेंटली, तो ये भी जब किसी के घर पे जाते थे तो दे वुडंट स्टे देयर मोर देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मिल्किंग द कव। गाय गाय से दूध निकालने के लिए जितना टाइम लगता है उस टाइम के ऊपर वो रुकते नहीं थे। अगर डिले होता है तो वहां से वो निकल जाते थे, अगर कोई आ रहे, बिकॉज देयर पर्पस was to बेनिफिट देम। तो वो कुछ ज्ञान की बात कर लेते थे या फिर सिर्फ उनके प्रेजेंस से ही उनको बेनिफिट हो जाता था, तो उससे आगे वो रुकते नहीं थे। तो प्रभुदा आगे पर्पट में बोलते थे, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ ए पर्सन in the renounced order of life is to contribute some literary work for the benefit of human being in order to give him realized direction towards the self realization. Among the other duty in the renounced order of life of Srila Sanatan Goswami, Rupa Goswami, other Goswamis of Vrindavan, the foremost duty discharged by them was to hold learned discourses among themselves at Seva Kunj. मतलब बेसिकली उन रेनाउंस, ये प्रभुपाद भी रेनाउंस लोग, जब हम लोग एक्चुअली में रेनाउंस बोलते हैं, दिस इज हाउ इट इज। एंड दे ओनली स्पीक अबाउट कृष्णा, वो आपस में मिलते थे और जब वो आपस में डिस्कस करते थे, sometimes even villagers used to sit there and they used to listen them discuss. So this is how they, for the benefit of anyone, for everyone, they used to do these discussions. दिस इज द स्पॉट, ये सेवा कुंज वहां पे है प्रोबेबल, जहाँ पे श्री राधा दामोदर टेम्पल वृंदावन का एस्टेब्लिश किया था, उसके आसपास है। एंड वेयर द एक्चुअल समाधि, टूम्ब ऑफ शिला रूपा गोस्वामी, जीवा गोस्वामी आर लेड। So okay, I think someone wanted to share something. Okay. So similarly, all the acharyas who voluntarily accepted renounced order of life aimed at
benefiting human society and not at living a comfortable or irresponsible life at the cost of others. However, those who cannot give any contribution should not go to the householders for food. For such mendicants, asking bread from the householder are an insult to the highest order. अगर आप जा रहे हो, you have to do some benefit for them. वहां से सिर्फ वहां से as good as begging, सिर्फ वहां से लेके हम लोग जा रहे हैं, we are not giving anything in return. तो जो सन्यासीज है हाईएस्ट ऑर्डर, देयर प्राइमरी ड्यूटी इज टू गिव समथिंग. अगर हम लोग देंगे नहीं एंड सब हम लोग से मांगते रहेंगे, देन इट इज बैड. सो वी हैड बीन टू दिस द्वारका, एंड वहाँ पे आउटवर्डली वैसे पोशाक में थे, कोई ऐसे योगी टाइप्स थे. तो टिपिकल जैसे रहता है ना योगी टाइप. तो हम लोग बेट द्वारका जाते वक्त हम लोग ने कुछ उनको दे दिया था, आते वक्त वापस उन्होंने हमें पकड़ लिया. तो हमने बोला भाई हम लोगों ने दे दिया करके, फिर भी हम हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे थे. जो योगी को ये करना चाहिए सन्यासी को ये करना चाहिए, वो ज्ञान पिलते हम लोग ऑटो में बैठे. एंड देन वेल गोइंग वी मर्मर्ड समथिंग, मतलब मन में गाली दिया, कुछ किया. सो दिस आर ऑल ढोंगीज. तो प्रभुपाद इज एज पर प्रभुपाद दिस आर ऑल ढोंगीज. एक्चुअल सन्यासी यार जो है, आइडियल जो होना चाहिए, जिन दे शुड गिव समथिंग रिटर्न. दिस पर्सन शुड हैव शेयर्ड समथिंग which would have benefited us in our spiritual life. तो उस तरीके से होना चाहिए. एंड इफ समवन इज नॉट गिविंग, दे शुडंट फोर्स देम टू गिव. अगर नहीं हो रहा है तो सीधा आगे निकलना है. रियल मेंडिकेंट ही डजंट गो, ही फोर्स देम, ही डज नॉट काइंड ऑफ उनको धमकी देके डरा के गुंडागर्दी करके दे नहीं सकते. दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. दे आर, एज प्रभुपाद से, दे आर एन इंसल्ट टू द हाईएस्ट ऑर्डर्स. और उसकी वजह से अभी सन्यास, जो सन्यासी या योगी हम लोग जब बोलते हैं, then people have made a different image in their mind as compared to what it was earlier. तो अभी जब हम लोग बाबा जब बोलते हैं, then फटक से जिस तरह से मीडिया ने किया और जिस तरह एक्चुअली लोग भी करते, कुछ लोग उनके वजह से ढोंगी है, या फिर ये लूटने के लिए है, या फिर हमें जबरदस्ती पैसा देने के लिए. तो ऐसे उस तरीके से दिमाग में एक पिक्चर हम लोग एक पिक्चर कर देते हैं. बट दैट इज नॉट द केस विद एन एक्चुअल मेंडिकेंट. वो वैसे करते नहीं है. सो दे डोंट बैग, they they go door to door to deliver this householders, and then householders in return they give them something for their survival. A common master looks to the necessities of his servant, so how much more would the all powerful, all opulent supreme lord look after the necessities of life for a fully surrendered soul. जब एक सेवक के लिए मास्टर अपने मतलब पूरा, जैसे घर पे भी कुछ हम लोग मेड रखते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो एज ए मास्टर हम लोग क्या करते हैं, मेड का पूरा ख्याल रखना अपना है. राइट फ्रॉम मेडिकल से लेके सारी चीजों पे ध्यान रखना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो हम लोग जिसके पास पूरी तरह से धन भी नहीं है, हम लोग बिलो एवरेज वाले लोग हैं यहाँ पे, तो हम लोग फिर भी मेंटेन कर सकते हैं. व्हाट टू स्पीक ऑफ ऑल पावरफुल, सारे यूनिवर्सेस से भी, सारी यूनिवर्सेस में, नॉट ओनली दिस यूनिवर्स और नॉट ओनली दिस प्लैनेट और नॉट ओनली दिस कंट्री और दिस रीजन, सारे यूनिवर्स के जो सबसे बड़े ऑपुलेंट है, सबसे बड़े पावरफुल है, ऐसे व्यक्ति के शरण में जब जाएंगे, जब हम उनके मेड बन जाएंगे, तब वो हमारा ख्याल क्यों नहीं रखेगा. ही विल टेक utmost केयर ऑफ अस. So the human being is required to accumulate Devi Sampat or spiritual asset. Otherwise, the next alternative, Asuri Sampat or material asset, will overcome him disappropriately, and thus one will be forced into the entanglement of different miseries of material world. Vishwanath Chakra Thakur बोलते हैं, but how can I get rid of cold? Angry at such objection, he speaks, is there not torn clothes lying on the road? मतलब ही इज ट्राइंग टू, जो डिस्कशन हुआ था यहाँ पे, तो ऐसा परीक्षित महाराज ने पूछा नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन किसी के दिमाग में आया रहेगा. तो लेकिन अगर मुझे ठंडी हो गई, हम लोग बोल रहे हैं सब, लेकिन ठंडी हुआ तो क्या हुआ. तो उसमें सुखदेव गोस्वामी बोलता है कि कपड़े फटे हुए कपड़े नहीं, क्या कोई बोलेगा कि यार मैं भूख कैसे मिटाऊं, तो पेड़ नरिश नहीं कर रहे क्या. तो men शुड नॉट गिव यू एनीथिंग. तुम्हारे मतलब दूसरों के पास जाने की जरूरत नहीं, पेड़ से हमें फल नहीं मिल रहा है क्या. आई हैव टू फाइंड सम वाटर. हाउ बैड इंटेलिजेंस यू हैव द रिवर्स गॉन ड्राइव. तो इस तरह से मतलब वो बता रहे कि भले ऐसे वर्ड्स यूज नहीं किए, तो इस बता रहे कि इस तरीके से वो गुस्से में, हिज अपसेट नाउ, सुखदेव गोस्वामी, वो गुस्से में ऐसे कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में आ रहा है तो गुस्से में उनको ऐसे रेस्पॉन्ड करे. बट आई विल हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द हेल. ए ग्रास हट इज नेसेसरी.
तो वो बोल रहे कि केव सब बंद हो गए क्या, सारे जो केव्स है गुफाएं बंद हुए क्या, तुम्हें हेड हट बनाने के लिए पैसे की जरूरत है, बट इफ आई गो इन टू ए केव देयर मे बी टाइगर्स। तो वो बोले कि डज नॉट विष्णु प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज, the Lord lies in the heart of the tiger. Why will the Lord affectionate to the devotee send tiger to attack the devotee? और ये एग्जांपल दिया था हरिदास ठाकुर का स्नेक का। तो हरिदास ठाकुर भी केव में रह रहे थे, ये 500 साल पहले की बात है। और वहां पे एक काफी बड़ा स्नेक था। तो तो ऐसा कहा जाता है, विलेजर्स इतने डरते थे वो केव में जाने के लिए, और वो स्नेक इतना पॉइजनस था और इतना बड़ा था कि उसके ब्रेथ से भी उस गुफा में जाना काफी काफी डिफिकल्ट हो रहा था। मतलब हम देख पा रहे थे हम सफोकेट हो रहे उस गुफा में। तो वहां पे ज्यादा टाइम रुकना मुश्किल हो रहा था। लेकिन बिकॉज देर वॉज नो प्लेस, हरिदास ठाकुर यूज टू गो देयर एंड यूज टू चैंट एवरी डे एंड नाइट। तो कुछ कंसर्न जो डिवोटिस थे या कंसर्न कोई विलेजर्स थे, उन्होंने उनको सोचा कि उनको एक बार अप्रोच करते और उनको बोलते कि यहाँ पे मत रुको, ये जगह सही नहीं करके, यहाँ पे काफी जहरीला सांप है। तो जब उनको वो मिलने गए थे, तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हरिदास ठाकुर द केव वॉज द ऑरा वॉज रियली गुड। वहां पे केव में जाके उनको जो पहला सफोकेशन या फिर नेगेटिव वाइब लग रहा था, इट वॉजंट द केस नाउ। बट देन दे सेड कि यहाँ पे सांप है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ऐसा ऐसा। तो हरिदास ठाकुर सेड कि वी बोथ कैन लिव टुगेदर एंड इफ कृष्णा वांट्स मी ओवर हियर द स्नेक विल लिव। एंड उनके सामने वो जो बड़ा सांप था वो उनके सामने से चला गया। एंड दे वर ऑल सरप्राइज, दे वर स्कैर्ड, बट दे वर सरप्राइज टू सी कि सांप, जैसे हरिदास ठाकुर ने बोला, वो सांप वहां से हमेशा के लिए चला गया। तो दिस इज इट इज नॉट है कि थियोरेटिकली ये बताया गया है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अस। हम लोग जाके वहां पे किसी सांप की गुफा में जाके बैठेंगे तो सबसे पहला सांप, पहला मंत्र खत्म होने से पहले सांप काट लेगा। तो दिस इज नॉट द केस फॉर अस। दिस इज द केस फॉर प्योर डिवोटीज, जब हम लोग पूरी तरह से सरेंडर करेंगे कृष्ण को। एंड दिस इज व्हाट इवन प्रभुपाद सेज, राइट? जब हम लोग सरेंडर करते पूरी तरह से, देन कृष्णा एज ए मास्टर विल टेक केयर ऑफ अस, कंप्लीटली टेक केयर ऑफ अस। तो यहाँ पे भी जब हम लोग कृष्णा को कंप्लीटली सरेंडर करते हैं, देन कृष्णा विल रिमूव ऑल द इम्पिडेंस इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ। और जो हम हमें स्पिरिचुअल लाइफ आगे प्रीचिंग के लिए, जिस भी इसी रिलेटेड चीज के लिए हम उस पर्पस के लिए हम जब है, देन कृष्णा विल रिमूव ऑल द ऑब्स्टिकल्स। ही इज द सोर्स ऑफ द विघ्नहर्ता गणेश, राइट? तो उनके लिए क्या चीज है, ये सारी चीजें विघ्न तो ऐसे ही वो हटा देंगे। बट द डिफरेंस इज we go to Ganesha for Vignarth of our material things, and because he is the material appointed what to say controller, तो उसके वजह से he does that. But Krishna is not interested in removing the vigna from material life. He is only interested to remove the vigna from our spiritual life. So वो करने के लिए अगर उनको मटेरियल में विघ्न डालना पड़े तो वो डाल देंगे, या मटेरियल से विघ्न निकालना पड़े वो भी निकाल देंगे। हमारे लिए क्या सही है वो सिर्फ कृष्णा के अलावा कोई नहीं जानता। तो कृष्णा को फुली सरेंडर करना इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। इट डजंट मीन दैट हम अपना मेहनत नहीं करेंगे। वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू टू सपोर्ट आवर फैमिली, सपोर्ट आवर सेल्फ इन द मूड ऑफ सर्विंग कृष्णा, एंड देन कृष्णा विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। सो मूविंग ऑन टू द सेवंथ वर्स, बाकी सब वही थे उनके पर्पट में, ज्यादा कुछ नए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें नहीं थे। सो विल डायरेक्टली गो ऑन टू द पर्पट ऑफ द सेवंथ वर्स। So who else but the gross materialistic will neglect such transcendental thoughts and to take the non-permanent names only, seeking the mass of people fallen into the river of suffering as the consequence occurring the result of their own work. तो प्रभुपादा कहते पर्पट में, in the Vedas it is said that the person who are attached to the demigods to the exclusion of supreme personal godhead are like animals who follow the herdsman even though they are taken to the slaughterhouse। जो कृष्णा को छोड़ के वो सिर्फ देवताओं का, सिर्फ मटेरियल चीजों के लिए जो देवताओं की पूजा आराधना करता है, उनसे अटैच्ड है, दे आर लाइक पीपल हु फॉलो द हर्ड्समैन। वो उन भेड़ बकरियों जैसा है जो जो उस इंसान को उनके जो ग्वार को फॉलो करता है। एंड देन इवन दो ही हैज बीन टेकन, वो इंसान उनको भले किसी स्लॉटर हाउस में लेके जा रहा है, लेकिन वो उनको फॉलो करता रहता है। उस तरह का हमारा हालत है। हमें पता है कि इसका इसका जो रिजल्ट है, इट इज वर्स, बट इवन दो वी नो दैट वी स्टिल फॉलो देम एंड वी एक्सक्लूड कृष्णा फ्रॉम आवर लाइफ।
The materialistic, like animals, also do not know how they are being misdirected by neglecting the transcendental thought of the supreme person. As long as a person is illusioned by material gains, he petitions the respective demigods to draw some particular benefit, which is, after all, illusionary and non-permanent. वेदों में जो भी यज्ञ सब लिखा हुआ है अपने देवताओं के, दे आर ऑल नॉन परमानेंट एंड दे आर ऑल इल्यूजनरी. तो इसमें इसमें हम अगर मेहनत करेंगे just because we get little sense gratification, then we are as good as human life. We are as good as animal life, and we are wasting completely. अगर पूरे एक पूंजी दी गई हम लोग को 100 करोड़ की, और वो 100 करोड़ की पूंजी हम लोग सिर्फ एक वर्ल्ड में रखे हैं, या फिर उसमें हम किसी किसी यूजलेस चीज के लिए यूज कर रहे हैं. तो जैसे गादी बना दिया उसका शो ऑफ करने के लिए, हमने सिर्फ उसका गादी बना के उस पर सो सो रहे, देन वी आर कंप्लीटली वेस्टिंग, राइट. तो उस तरीके से हमें जो मिला है ह्यूमन लाइफ, हम लोग सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं एंड नथिंग एल्स, देन वी आर कंप्लीटली वेस्टिंग इट. So enlightened transcendentalist is not captivated by such illusionary things. Therefore, he is always absorbed in the transcendental thought of the Lord in different stages of realization, namely Brahman, Paramatma and Bhagwan. तो भले कोई ब्रह्म ज्योति की तरफ जाता रहेगा या फिर कोई परमात्मा रियलाइजेशन कर जाता रहेगा, but in one sense, even though we don't prefer Brahman, but in one sense they are still better than the one who are more attached to their senses. बिकॉज देयर फोकस इज नाउ ब्रह्मन. अभी वो गलत तरीके से कर कुछ कर रहे, बट दे एटलीस्ट हैव काइंड ऑफ मूड अबोव देयर सेंसेस एंड बाय कृष्णाज मर्सी. और कुछ जगह भरत भागवत ने जैसे लिखा है कि जब जब अ, जब कोई डिवोटी रहेगा एंड बाय एनी चांस ही इज मिसलेड एंड ही गोज इनटू फॉलोइंग दिस प्रैक्टिस एंड ब्रह्म ज्योति, वहां पे शिवजी आ जाते हैं मर्सी देने के लिए. तो शिवजी और उनके गण जो है कीर्तन करते करते, वहां से पूरा लाइट है, वहां से एफर्जन वहां से चले जाते हैं, एंड ही कैचेस होल्ड ऑफ डिवोटीज ओवर देयर. even I mean before he completely gets merged into the Brahman, he gets hold of those devotees और उनको ब्रह्मा ज्ञान देके सब देके उनको उनको जो कृष्णा के बारे में नॉलेज देके he makes them realize कि अरे what you are doing is wrong. And that is why these people, if you see, they come back again to this material world out of their own desire. वहां पे जाने के बाद by default आप वापस नहीं आओगे, you never fall down. आप एक बार मटेरियल वर्ल्ड के बाहर जाओगे, इवन इन ब्रह्म ज्योति, you never fall down, but you prefer to come down again on this material world because you realize कि अरे ये तो मैंने गलत कर दिया. when you are made this realize by Lord Shiva, or over the period of time by again mercy of Krishna, you are realized after very 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 long time, you are realized कि अरे ये अकेले में यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा हूँ करके. And then you come down because by nature we cannot stay alone, we want something, right? We want a relationship with someone. So हम लोग नीचे आ जाते हैं, and then वहां पे आके then we start continuing with our bhakti. So even though it is Brahman, Paramatma, and even though it is Brahman or Paramatma and Bhagwan, so it is this their practitioners are still better than people who are centered toward their senses. So in the previous words, it is suggested that one should think of the super soul, which is one step higher than the impersonal thought of Brahman. Intelligent person who can see properly may look into the general conditions of the living entities who are wandering in the cycle of 8.4 million species of life, as well as in the different classes of human being. It is said that there is an everlasting belt of water called the river Vaitarani at the entrance of the plutonic planet of Yamraj, who punishes sinners in different manners. After being subjected, वैतरणी जो रिवर है बेसिकली, ये जो हम लोग जब हेलिश प्लांट की तरफ जा रहे हैं, हमें हमें ये गरुड़ पुराण में वगैरह पता है कि हमें घसीटा जाता है वहां पे, जब यमदूत आते हैं घसीटा आते हैं, हमें एक अलग शरीर मिलता है जो ये शरीर से काफी गुना ज्यादा हमें तकलीफ देता है, लेकिन इट इज नॉट वेरी डिस्ट्रक्टिबल. मतलब अगर डिस्ट्रॉय भी हो गया, अगेन वापस वो बिल्डअप हो जाता है.
जैसे कुछ सुपर हीरो मूवीज में देखते हैं ना, कुछ हो गया वापस वो गोली बाहर निकल गया और ऑटोमेटिकली वापस वुंड सब हील हो जाते हैं। तो उस तरीके से ये शरीर भी आ, यातना शरीर बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये शरीर भी उस तरीके से बनाया जाता है कि हमें पेन जो है यहाँ पे सुई चुभने का जो पेन है वहां पे, वही एक सुई चुभने से उनको 100 जो सुई है वो चुभने जैसा उनको दर्द होगा। तो वैसे उस शरीर में हमें लेके जाया जाता है हेलिस प्लांट में। वहां पे वैतरणी रिवर जो है वहां पे रहता है, जहाँ वो पूरा पस ब्लड सब रहता है। हमें घसीटे के लिए आ जाता है, कांटे बीटे रहते हैं वहां पे। वो कांटे बीटे हमारे चमड़ी को पूरा खींच लेते हैं, फाड़ देते हैं। हमें वहीं से घसीट के लिए लेके जाया जाता है वहां पे। 12 सूरज इतना हीट वहां पे प्रोड्यूस रहता है, तो हमारी हालत और खराब हो जाती है। और बाद में ये पस के ब्लड वहां पे, उसके अंदर से भी जहाँ पे हड्डियां है, वहां पे स्टूल है, उस उधर से हमें घसीट के लेके जाया जाता है और आगे के एलिस प्लैनेट्स में। सो so there is an everlasting belt of water called the river Vaitarani at the entrance of the Plutonic planet of Yamraj, who punishes sinners in different manners. After being subjected to such a suffering, a sinner is awarded a particular species of life according to his deeds in the past. Such living entities are as are punished by Yamraj are seen in different varieties of condition life. Some of them are in heaven and some of them are in hell. तो प्रोबादा कह रहे कि जब कोई हम लोग गलती करते, कुछ सीन्स करते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द सीन्स एंड ऑल, इन मोस्ट केसेस हमें हेलिश प्लैनेट्स में लेके जाया जाता है। और वहां पे हम जब हमारा वो कोटा खत्म होता है, तब हमारे कर्म के हिसाब से हमें एक शरीर दिया जाएगा। वो शरीर में भी एनिमल लाइफ रहेगा, या फिर इवन यू मे गेट एज ए हेवनली प्लैनेट, या फिर हेवनली प्लैनेट। सो पहले नरक में जाके उधर सीन्स करके बाद में यू गेट ए पोजिशन इन हेवन। और ये आपके महाभारत में भी बताया गया था। तो जहाँ पे जब इवन युधिष्ठिर को जब उनको नर का दर्शन दिया गया था, एंड दैट वाज जस्ट अ स्लाइट दर्शन, and it was again it was just an illusion that was created for him to experience, because he was so truthful, he was so dharmic। उनको धर्मराज कहा जाता है, राइट। सो he was so much to his धार्मिक प्रिंसिपल्स कि उनको एक्चुअल हेल में भी लेके नहीं गए। सो इंद्र सेज इन महाभारत की, आपको सिर्फ वो एक्सपीरियंस दिया गया हेल का, हेलिश प्लैनेट का, बाय इल्यूजन, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल थिंग्स दैट यू हैव डन। बिकॉज एवरी पर्सन, बिकॉज दे डू समथिंग इन देयर लाइफ, उनको हेल्थ में जाना ही पड़ता है। एंड वहां पे जाने के बाद देन दे गेट एनिमल लाइफ, और दे गेट ह्यूमन, सॉरी, ह्यूमन बॉडी, और योर बॉडी इन योर्स, व्हाट डू से इन दिस स्वर्गलोका। ठीक है। सो दिस इज व्हाट प्रभुपाद इज शेयरिंग दिस पर्पट। सो ही इस वैतरणी रिवर को ही इज कंपेयरिंग टू दिस श्लोका में, जहाँ पे बोला मास ऑफ पीपल फॉल इनटू द रिवर ऑफ सफरिंग and consequence of occurring the result of their own work. So this is what Prabhupada is trying to relate in his purport. So we will take a break here and we'll uh, start new slide next time. किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ शेयर करना है? Any questions? Okay, so if all good, then I will end the recording. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।